शुक्रिया 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 बाबा तेरा शुक्रिया। ओम शांति। आज 21 जून 2020, रिवाइज मुरली है 16 फरवरी 1986। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में, बाबा कहते, सारे कल्प में ऐसा कोई बाप हो नहीं सकता जिसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान हो। नंबरवार भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। लास्ट बच्चा भी, बाबा कहते कि लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है इस समय। इसलिए बेहद के बाप दादा को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। बाप दादा भी सदा वहा मेरे भाग्यवान बच्चे, बाबा बच्चों के गीत गाते, बाप दादा भी सदा वहा मेरे भाग्यवान बच्चे, वहा एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे यही गीत गाते रहते हैं। बाप दादा आज विशेष सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। हर एक ने यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया। एक लगन से एक बाप को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। देश विदेश के बाबा कहते कि हर एक ने, जो भी थे, सब ने बाप को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। अपना अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया। यह कार्य की खुशी की मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। देश विदेश के सन्मुख आने वाले व दूर बैठे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान दे रहे हैं। वरदाता वरदान दे रहे हैं। सभी के स्वपरिवर्तन की सेवा में और भी आगे बढ़ने की शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुनी। बाबा वरदान देते और साथ साथ जो बाबा से बच्चों ने वायदे किए, प्रतिज्ञाएं की, वह भी बाप दादा ने सुनी। सुनाया था ना कि बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है, जो वतन में बाबा देखते रहते हैं। आप तो सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हो, और बाप दादा, तब बाप दादा मन के संकल्प को भी देख सकते हैं। जो भी हर एक के है, जो भी हर एक ने पार्ट बजाया, वह सब संकल्प सहित
मन की गतिविधि और तन की गतिविधि। तब अटेंशन दे, बाबा ने क्या देखा उस टीवी में। बाबा कहते जो भी हर एक ने पार्ट बजाया वह सब संकल्प सहित मन की गतिविधि और तन की गतिविधि दोनों ही देखी और सुनी। क्या देखा होगा? आज तो मुबारक देने आए हैं, इसलिए और बातें आज नहीं सुनाएंगे। बाप दादा और साथ में सभी आपके सेवा के साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशी की ताली बजाई। हाथ की ताली नहीं, खुशी की तालियां बजाई। सारे संगठन में सेवा द्वारा अभी अभी बाप को प्रत्यक्ष कर लें। अभी अभी विश्व में आवाज फैल जाए। ये एक उमंग और उत्साह का संकल्प सभी में एक था। एक ही संकल्प सब में, बाबा कहते सभी में एक था। चाहे भाषण करने वाले, चाहे सुनने वाले, चाहे कोई स्थूल में कार्य करने वाले, सभी में ये संकल्प खुशी के रूप में अच्छा रहा। इसलिए चारों ओर खुशी की रौनक, प्रत्यक्ष करने का उमंग, वातावरण को खुशी की लहर में लाने वाला रहा। मेजॉरिटी खुशी और निस्वार्थ स्नेह ये अनुभव का प्रसाद ले गए। इसलिए बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो रहे थे। समझा? गोल्डन जुबली भी मना ली ना। अभी आगे क्या मनाएंगे? डायमंड जुबली। तब बाबा कहते यहाँ ही मनाएंगे या अपने राज्य में मनाएंगे? गोल्डन जुबली कहाँ? गोल्डन जुबली तो मनाई, तब बाबा कहते डायमंड जुबली यहाँ मनाएंगे या अपने राज्य में? गोल्डन जुबली किस लिए मनाई? फिर बाबा ने पूछा। गोल्डन दुनिया लाने के लिए मनाई ना। इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया? फिर बाबा ने पूछा, अच्छा जो गोल्डन जुबली मनाई आपने, तो इससे श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प क्या लिया? क्या किया? दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए, अच्छे अच्छे सुनाए। अपने प्रति कौन सा विशेष सुनहरी संकल्प किया? तो बाबा कहते औरों को तो सुनाया, लेकिन अपने लिए क्या संकल्प लिया? सुनहरी संकल्प जो पूरा वर्ष हर संकल्प हर घड़ी गोल्डन हो। लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट कह देते या गोल्डन इवनिंग कहते हैं, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकंड गोल्डन हो। तो बाबा ने क्या अटेंशन दिलाया कि तुम बच्चों का हर संकल्प है, बाबा ने कहा आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकंड गोल्डन हो। हर सेकंड गोल्डन, गोल्डन सेकंड हो, सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं। हर समय आपके दोनों नैनों में। तब बाबा ने किस बात पर ध्यान खिंचवाया कि हर समय आपके दोनों नैनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। गोल्डन दुनिया, गोल्डन लाइट, वह गोल्डन लाइट है, वह गोल्डन दुनिया है, ऐसे ही अनुभव हो। याद है ना, शुरू शुरू में एक चित्र बनाते थे, एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। ये अनुभव कराना है। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प कि दोनों नैनों में क्या दिखाई दे, एक में गोल्डन दुनिया और दूसरे में गोल्डन लाइट। ऐसा संकल्प सभी ने किया।
या सिर्फ दृश्य देख देख कर खुश होते रहे। गोल्डन जुबली श्रेष्ठ कार्य की ही है ना। कार्य के निमित्त आप सभी भी कार्य के साथी हो, तो सिर्फ साक्षी हो, देखने वाले नहीं, साथी हो। विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है, चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो उसकी भी गोल्डन जुबली है। और ही बनी बनाई जुबली पर पहुंचे। बाबा कहते और तो बाकी आए ही बाद में है। बनाने की मेहनत इन्हों की और मनाने के समय आप सब पहुंच गए। तो सभी को गोल्डन जुबली की बाप दादा भी बधाई देते हैं। सभी ऐसे समझते हो ना, देखने वाले तो सिर्फ नहीं हो ना। बाबा कहते ऐसा समझते हो कि गोल्डन जुबली हम भी मना रहे हैं, या देखने वाले हो? बनने वाले हैं या देखने वाले हैं? देखा तो दुनिया में बहुत कुछ, लेकिन क्या? तब बाबा कहते लेकिन यहाँ देखना अर्थात बनना। जो और है जिनकी गोल्डन जुबली, बाबा कहते उनके साथ में क्या अनुभव करते हैं कि उनको देखना माना ही उन जैसा बनना। सुनना अर्थात बनना। तो क्या संकल्प किया है? हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन हो। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। तब क्या अंडरलाइन किया? हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन हो, सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरी पुष्पों की वर्षा। चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। चाहे कोई आपको मान दे व माने ना माने, लेकिन आप सदा स्वमान में रहे, औरों को स्नेह दृष्टि से, औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। वह माने ना माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते चलो। वह नहीं माने आप तो मान सकते हो। वह पत्थर फेंके आप रतन दो, आप भी पत्थर ना फेंको। उसने उल्टा बोला, आप भी बोले, अब शब्द बोले, पत्थर फेंके। बाबा कहते नहीं, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो, आपको शोभा नहीं देता। इसलिए बाबा कहते आप कौन हो? आप रत्नागर बाप के बच्चे हो, रत्नों की खान के मालिक हो, मल्टी 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 मिलियनर हो, भिखारी नहीं हो। ये दे, ये करे, जो सोचो कि वह दे तब मैं दूं, ये भिखारी के संस्कार है। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते। ये दे तो मैं दूं। बुद्धि से भी यही संकल्प करना है। क्या क्या नोट करेंगे कि यह करे तो मैं करूं, यह स्नेह दे तो मैं दूं, ये मान देवे तो मैं मान दूं, ये भी हाथ फैलाना है। ये बाबा कहते ये नहीं, यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो, तभी गोल्डन दुनिया की खुशी की लहर विश्व तक पहुंचेगी। जैसे विज्ञान की शक्ति ने सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है। विनाश की सामग्री बहुत है, बाबा कहते शक्तिशाली बनाई है उन्होंने, जो थोड़े ही समय में कार्य समाप्त हो जाए। विज्ञान की शक्ति ऐसी रिफाइन वस्तु बना रही है
और आप ज्ञान की शक्ति वाले, वो है विज्ञान की शक्ति वाले और आप हैं ज्ञान की शक्ति वाले। तो बाबा कहते हैं आप ज्ञान की शक्ति वाले, ऐसी शक्तिशाली वृत्ति आपको क्या बनाना है, ऐसी शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ जो थोड़े ही समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। आधी दुनिया अभी आधा मरी हुई है। आधी दुनिया भय के मौत की शैया पर सोई हुई है। अनेक तरह के भय हैं, उनको खुशी की लहर का ऑक्सीजन दो। ये गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा इमर्ज रूप में रहे। समझा क्या करना है? अभी और गति को तीव्र बनाना है। अब तक जो किया वह भी बहुत अच्छा किया, अभी आगे और भी अच्छे ते अच्छा करते चलो। अच्छा, डबल विदेशियों को बहुत उमंग है। अभी है तो डबल विदेशियों का चांस, पहुंच भी गए हैं बहुत। समझा? अभी सभी को खुशी की टोली खिलाओ। दिल खुश मिठाई होती है ना, तो खूब दिल खुश मिठाई बांटो। अच्छा, सेवाधारी भी खुशी में नाच रहे हैं ना। बाबा ने कहा नाचने से थकावट खत्म हो जाती है, तो सेवा की या खुशी की डांस सभी को दिखाई। क्या किया? बाबा ने पूछा। डांस दिखाई ना। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को हर सेकंड हर संकल्प सुनहरी बनाने वाले सभी आज्ञाकारी बच्चों को सदा दाता के बच्चे बन सर्व की झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को सदा विधाता और वरदाता बन सर्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले सदा भरपूर बच्चों को बाप दादा का सुनहरी स्नेह के सुनहरी पुष्पों, बाप दादा का सुनहरी स्नेह के सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित याद, प्यार, बधाई और नमस्ते। खुशी के सुनहरी पुष्पों सहित। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है पार्टियों से बाप दादा की मुलाकात। सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है। बाबा ने पूछा क्या बाप और वर्षा दोनों याद रहता है? बाप की याद स्वतः ही वर्षे की भी याद दिलाती है। बाप माना ही वर्षा, और वर्षा याद है तो बाप ही बाप की स्वतः याद है। बाप और वर्षा दोनों साथ साथ हैं। बाप को याद करते हैं वर्षे के लिए। अगर वर्षे की प्राप्ति न हो तो बाप को भी याद क्यों करें? प्राप्ति है तो याद करते हैं। तो बाप और वर्षा यही याद सदा ही भरपूर बनाती है, खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर। तो बाबा ने कहा कि बाबा की याद माना ही वर्षा, और वर्षा याद माना ही सदा भरपूर। तब बाबा ने कहा जो खजानों से भरपूर वह दुख दर्द से दूर। दोनों ही फायदे हैं।
दुख से दूर हो जाते और खजानों से भरपूर हो जाते हैं। ऐसी प्राप्ति सदा काल की, बाप के बिना और कोई करा नहीं सकता। सदा काल की ये प्राप्ति बाप के सिवाय कोई नहीं करा सकता। यही स्मृति सदा संतुष्ट संपन्न बनाएगी। जैसे बाप सागर है, सदा भरपूर है, कितना भी सागर को सुखाएं फिर भी सागर समाप्त होने वाला नहीं। सागर संपन्न है तो आप सभी सदा संपन्न आत्माएं हो ना। खाली होंगे तो कहाँ लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। लेकिन भरपूर आत्मा सदा ही खुशी के झूले में क्या करती? झूलती रहती है। कौन? जो भरपूर है। तो बाबा ने कहा भरपूर आत्मा सदा ही खुशी के झूले में झूलती रहती है। जो खाली होगा वह तो हाथ फैलाता है। तो सुख के झूले में झूलती रहती हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए हो, सदा संपन्न रहना ही है। चेक करो मिली हुई शक्तियों के खजाने को कहाँ तक कार्य में लगाया। अपने से पूछो, जो बाबा से खजाने मिलते हैं उन्हें कहाँ तक कार्य में लगाया। सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को भी उड़ाते रहो। हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं तो भी सफलता नहीं। उमंग है, हिम्मत नहीं तो भी सफलता नहीं। तो बाबा ने कहा हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं तो भी सफलता नहीं। उमंग है लेकिन हिम्मत नहीं तो भी सफलता नहीं। इसलिए दोनों साथ रहे, हिम्मत उमंग उत्साह। तो उड़ती कला है, इसलिए सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो। अच्छा, अब है अव्यक्त मुरली से चुने हुए अनमोल महावाक्य। 108 रत्नों की वैजयंती माला में आने के लिए संस्कार मिलन की रास करो। बाबा ने कहा 108 रत्नों की जो वैजयंती माला, उसमें आने के लिए आपस में एक दूसरे से संस्कार मिलन ये रास करो। इसके लिए पहली पॉइंट है, कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है। वैजयंती माला में भी चाहे कोई 108वां नंबर है, लास्ट नंबर, लेकिन दाना दाने से मिला होता है। तो सभी को ये महसूसता आए कि यह तो माला के समान पिरोए हुए मणके हैं। वैरायटी संस्कार होते भी समीप दिखाई दे। दाना दाने से मिला हुआ, समीप। दूसरी पॉइंट, एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना। हर एक का संस्कार है भले, लेकिन एक दो के स्नेह से मिलजुल कर रहना, ये माला के दोनों ही है। बाबा कहते हैं ये माला के दानों की विशेषता है, मिलजुल कर रहना। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे, कब बनेंगे एक दो के स्नेही? जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो। उसके लिए बाबा ने अटेंशन दिलाया, सरलता का गुण धारण करो। तीसरी पॉइंट, अभी तक स्तुति के आधार पर स्थिति है। जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा रहती है। ये कर्म करा, इसके बदले में ये मिलेगा। स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति नहीं रहती। किसी ने महिमा नहीं की तो स्थिति बदल जाती। निंदा होती है तो धनी को भूल निधन के बन जाते हैं, बाप को ही भूल जाते।
फिर संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता है। यही दो बातें माला से बाहर कर देती हैं। इसलिए स्तुति और निंदा दोनों में समान स्थिति बनाओ। निंदा स्तुति बाबा कहते दोनों में अपनी स्थिति समान बनाओ, क्योंकि इनके कारण ही माला में बाबा कहते ये दो बातें माला से बाहर कर देती है। चौथी पॉइंट है, संस्कार मिलन मनाने के लिए, संस्कार एक दो से मिलाने के लिए जहाँ मालिक हो चलना है वहाँ बालक नहीं बनना। जहाँ मालिक हो चलना है वहाँ बालक नहीं बनना, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना। दोनों बातों पर ध्यान देना। बालकपन अर्थात निसंकल्प। बालक माना ही क्या? जो आज्ञा मिले। निसंकल्प, जो आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिक बन अपनी राय दो, और बालक बन जाओ। बालक बनकर राय मानो। तब बाबा कहते मालिक बन अपनी राय दो, फिर बालक बन जाओ, तो टकराव से बच जाएंगे। जो राय देनी है मालिक बने, किया, और फिर उस टकराव से बाबा कहते बच जाएंगे। नहीं तो मालिक की जगह बालक और बालक की जगह मालिक, तो बाबा कहते इन दोनों का बैलेंस। अगली पॉइंट है, सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। आपस में एक दो के साथ रहते, जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। नम्रता आती ही है अपने को निमित्त समझने से। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो, और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो, तब नम्रता आएगी। जहाँ नम्रता है वहाँ टकराव नहीं हो सकता। स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। तो बाबा कहते जहाँ नम्रता है वहाँ टकराव नहीं हो सकता। क्या होगा वहाँ संस्कार मिलन हो जाएगा। छठी पॉइंट है, मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर कोई भी विकर्म का किचरा नहीं हो। कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का कचरा नहीं। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो सच्चा होगा। और क्या? तो बाबा कहते जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। सबके प्रिय बन जाओ तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। सच्चे पर साहिब राजी होता है। अगली पॉइंट, संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपनी नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। नेचर को इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में संस्कारों में भारीपन ना हो। इजी है तो एक्टिव है। इजी रहने से सब कार्य में इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। फिर अपने संस्कार अपनी कमजोरी मुश्किल के रूप में देखने में आती है। आठवीं पॉइंट, संस्कार मिलन की रास तब हो जब हर एक की विशेषता देखो और स्वयं को विशेष आत्मा समझ विशेषताओं से संपन्न बनो। विशेषताओं को देखो और स्वयं को विशेष आत्मा समझ विशेषताओं से संपन्न बनो। ये मेरे संस्कार हैं। ये मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए, इतने तक मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए। मेरे संस्कार, मेरी नेचर, जब हर एक की नेचर बदले तब आप लोगों के क्या कावा बने, अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे।
जब नेचर बदलेगी तो फीचर्स भी कैसे, अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे। अगली पॉइंट, बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। कितना उच्च लक्ष्य, विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे। जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही है, दोनों तरफ से है ना, ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे, बाबा कहते यहाँ स्नेह के फूल बरसेंगे, तब जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। स्नेह मिलेगा सहयोग देने से। अगली पॉइंट 10वीं, सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी और हर कर्म सुखदायी हो। ये है ब्राह्मण कुल की रीति। यही रीति अपना लो तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। तो ये थी 10 पॉइंट जो कि 108 रत्नों की वैजयंती माला में आने के लिए बाबा ने कहा ये संस्कार मिलन की आपस में रास करो। अच्छा, अब है आज का वरदान। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा क्या करने वाले, हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले कौन, पुण्य आत्मा भव। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती, इसलिए सदा अटेंशन रहे क्या, कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो आज का वरदान, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। अब है आज का स्लोगन, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। कौन सी शक्ति? तो वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे क्या करेंगे? सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में अनुभव करें। आज सभी क्या अनुभव करेंगे? कि मैं भ्रकुटी आसन पर विराजमान परमात्म शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा, कर्मेंद्रिय जीत, विकर्मा जीत हूँ। सारा दिन इसी स्वमान में रहे कि सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। तो आज तीसरा रविवार, इसलिए सभी शाम को
संगठित रूप में योग करेंगे। तो आज की मुरली थी गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। तो बाबा ने कहा कि वरदाता ने अनेक वरदान दिए, इसी के साथ बाबा ने कहा अभी हर सेकंड तुम्हारी गोल्डन हो। अच्छा, ओम शांति। आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, छवि